कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप सबसे। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो मेरा एसएससी जीडी का फिजिकल मेडिकल था, उसकी सारी चीज, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, कितने मीटर का ग्राउंड है, और A to Z जो भी आपको 3 दिन वहां लगेंगे, पहले दिन से लेके तीसरे दिन तक, पहले दिन के 5 बजे से लेके तीसरे दिन आपको जब कभी भी छोड़ेंगे, हमें 2 बजे छोड़ा था, तो इस 5 बजे से लेकर यहाँ के 2 बजे तक की सारी कहानी आपको बताऊंगा, ताकि जिससे कोई आने वाला बच्चा होगा तो उसको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी कि हाँ वहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट बता दूंगा कौन कौन से लेके जाने हैं, किसमें बच्चों को डीवी में बाहर कर रहे हैं, और मीटर, ये ग्राउंड कैसा है, या ग्राउंड लिखना भूल गया, ग्राउंड कैसा है, और सारी चीज़ जो भी होंगी सब बता दूंगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करें। उससे पहले आप ये देख लो एक बार, ये मेरा वो कैंडिडेट कॉपी है जो उन्होंने मुझे दी है। रोल नंबर आप देख लो, चाहे तो लिख भी सकते हो, जब फाइनल लिस्ट आएगी तब देख लेना कौन सी फोर्स मिली है। चिराग सैनी नाम है, यहाँ पे दिल्ली से। हाइट 171.5 है, थोड़ी टाइट हाँ हाइट नापते हैं, अभी बताऊंगा कैसे नापेंगे। चेस्ट 82 से 87 है, एक्सपेंडेबल 5 की है, ठीक है। और यहाँ देख लो भाई फाइनल रिजल्ट 6 नंबर पॉइंट पे, हाइट क्वालिफाइड, चेस्ट क्वालिफाइड, 5 किलोमीटर रेस क्वालिफाइड। ठीक है भाई, सब में क्वालिफाइड है। तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में सारी चीज़ क्वालिफाइड है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें अपनी वीडियो को। अब शुरू से आपको बताऊंगा कहाँ पे क्या से क्या हो रहा है, सब बताऊंगा स्टार्टिंग से, है भाई। तो पहला है आपका डे 1। ठीक है, ये है आपका डे 1। डे 1 में आपका होगा फिजिकल, आईटीबीपी सबोली की मैं बात कर रहा हूँ, बाकियों का मुझे पता नहीं। फिजिकल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपनी फिजिकल की कहानी से। आप सुबह 5 बजे पहुंचे, सुबह 5 बजे की रिपोर्टिंग टाइम है। सुबह 5 बजे आपको वहाँ पहुँचना है, उससे लेट मत करना। ठीक है, अगर आप दूर के हो तो एक रात पहले चले जाना, वहाँ पे सामने रुकने की व्यवस्था है। कोई कमेंट में ये मत पूछना कि वहाँ रुकने के कमरे हैं या नहीं है, वहाँ पे रुकने की व्यवस्था बढ़िया है। ठीक है, आप रुक सकते हो 200 रुपये में। एक हॉल में गद्दे गिरे हुए हैं, वो 150 या 200 रुपये में एक गद्दा मिलेगा आपको एक दिन के लिए, तो वो गद्दा आपका है। ठीक है, अगर आप बहुत दूर से हो तो एक रात पहले आ जाना, और अगर आप दिल्ली दिल्ली के ही हो तो सुबह भी निकलोगे 3 साढ़े 3 बजे घर से, तो भी 5 बजे तक आराम से पहुंच जाओगे। ठीक है, अब सुबह 5 बजे पहुंच के क्या होगा, अगर आप जल्दी पहुंच जाओगे तो आपको वहाँ बिठा देंगे गेट के बाहर। ऐसे ये गेट बना होगा एक उनका, है ना, यहाँ पे वो बच्चे बिठा देंगे ऐसे लाइन से यूँ। अगर आप डायरेक्ट 5 बजे ही पहुंचोगे तो आप देखोगे कि बच्चे बैठे हैं, और आप उनके पीछे जाके कहीं बैठ जाओगे। अब क्या यहाँ पे फ़ोन अलाउड है? तो भाई यहाँ पे फ़ोन अलाउड सेंटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपना फ़ोन लेके जा रहे हो, या तो आप अपने कमरे पे रखोगे जहाँ भी, जिस भी आप कमरे में रह रहे हो, है ना। नहीं तो अगर आप अकेले आ रहे हो, आपके साथ कोई भी नहीं है, तो यहीं पे एक गली है, उस गली में आपको एक घर मिलेगा, उस घर में आपका फ़ोन रखवा लेंगे 50 रुपये में। ठीक है, अपने शाम को जब जाओगे तो ले लेना वहाँ से, 50 रुपये में वो आपका, आप लोगों का फ़ोन रख लेंगे। बैग वैग भी रख लेते होंगे, मैंने तो फ़ोन ही दिया था, मेरे को फ़ोन का पता है, पर बैग तो आप अंदर लेके जाओगे ना। और बैग में आपको क्या लेके जाना है, अगर आपकी कोई गोली, कुछ कैप्सूल वगैरह आप खाते हो, या फिर आप कोई इंजेक्शन वगैरह लेते हो, भाई सबका अपना अपना अलग अलग हिसाब है, कोई दुनिया पता नहीं क्या क्या करती है। अगर आप भाई कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप सेंटर के अंदर जाने से पहले करके जाना अपना। ठीक है, बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं, खैर हमने तो कुछ किया नहीं, हमारे साथ वाले बच्चों ने भी नहीं किया। खैर जिसको भी जो भी कुछ करना हो तो अपने सेंटर से बाहर करके जाना, क्योंकि सेंटर में घुसते ही सबसे पहले आपका जो बैग है वो खाली करा लिया जाएगा, और आपके बैग की होगी चेकिंग अच्छे से, आपकी और आपके बैग की चेकिंग होगी बढ़िया। तो अगर आपके पास कोई असला सामान है तो वो वहाँ पे पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो जो भी माल चढ़ाना है वो पहले ही चढ़ा लेना। ठीक है भाई, खैर हमने तो कुछ चढ़ाया नहीं, पर हाँ बच्चे चढ़ाते हैं तो हमें पता है ऐसा भी कुछ सीन होता है। तो जो भी अपना करना है सेंटर के बाहर कर लेना, और फ़ोन आपको अंदर नहीं लेके जाने देंगे। अंदर क्या क्या लेके जाने देंगे अब ये बता दूं मैं आपको, है ना। अंदर आपको क्या क्या लेके जाने देंगे, अंदर आपको लेके जाने देंगे, एक तो आपका एडमिट कार्ड, वो तो है ही मेन, और आपके सारे डॉक्यूमेंट, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं एक फ़ाइल बना के ले जाना।
अभी डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा किस आप उसको कैसे अरेंज कर लें ताकि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एडमिट कार्ड, डॉक्यूमेंट अपना एक आधार कार्ड, बस आधार कार्ड ही लेके जाना और तो कुछ चाहिए नहीं, है ना। आधार कार्ड और आपका खाने पीने का जो भी कुछ सामान है, खाने का सामान जितना भी जो भी है, आप जितना भी ले जा सकते हो दुनिया भर का सब ले जाना भाई, क्योंकि वहाँ खाने पीने का ऐसे ही मिलता है। और आपका पानी वगैरह जो भी आप लेके जाना चाहो ये सब आप लेके जा सकते हो बहुत आसानी से। आपके कपड़े वगैरह जो भी कुछ है, बस फोन को छोड़ के आप अंदर कुछ भी लेके जा सकते हो। आपका कितना भी बड़ा बैग हो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गई आपकी अंदर पहुंचने की बात। अब अंदर जब आप पहुंच जाओगे तो आपको गेट के अंदर लेके आप सबको बिठा दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे लाइन में बच्चे बैठ जाएंगे। यहाँ पे आपका वो गेट है जहाँ से आपने एंट्री ली होगी और यहाँ आप बैठ जाओगे। अब आपको सबको कह दिया जाएगा कि अपने अपने बैग भाई साइड में खाली करके रख दो। आपका जो भी सामान होगा आप अपना बैग साइड में खाली कर दो। फिर आएंगे वो आर्मी ऑफिसर और जीडी ऑफिसर आएंगे, वो आपका सामान चेक करेंगे, सारा आपका बैग को देख के आपका सारा सामान चेक करेंगे, ठीक है। फिर आपको बोलेंगे अपना सामान जैसा था वैसे ही रख लो। फिर अब यहाँ पे एक टेबल लगी होगी, यहाँ पे पीछे भी कुछ फौजी बैठे होंगे, वहाँ आपको बारी बारी वो बोलेंगे कि इस लाइन से शुरू करो, एक एक बच्चा जाओ, यहाँ पे आपका नाम और रोल नंबर होगा, इसके आगे आपको साइन करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन होगा। ये साइन करने के बाद आपको यहाँ से लेके जाया जाएगा दूसरी साइड जहाँ आपका होगा बायोमेट्रिक। वहाँ पे आपका लेफ्ट थंब का अंगूठा लगवाएंगे, आपका बायोमेट्रिक होगा। और आप सबका बायोमेट्रिक होने के बाद, अब मैं ये जूम कर रहा हूँ कि आप यहाँ जितने भी बच्चे बैठे थे सबका बायोमेट्रिक हो गया है, ठीक है। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको फिर से एक जगह ग्राउंड में बिठा लिया जाएगा और आपको फिर आपके सीरियल वाइज आपको चेस्ट नंबर बटेंगे, ठीक है। फिर आपको दोबारा एक ग्राउंड में बिठा लेंगे जाके, वहाँ आपको फिर ऐसे ही बिठा लेंगे नंबर वाइज। इतने में आपको कुछ पेशाब वगैरह करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आपको बारी बारी बुलाएंगे, आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, यहाँ पे से आपको फिर चेस्ट नंबर मिलेंगे। चेस्ट नंबर मिलने के बाद जब आपको चेस्ट नंबर मिल जाएंगे फिर आपको लेके जाया जाएगा भाई हाइट और चेस्ट पे, ठीक है। हाइट और चेस्ट पे बहुत बंदे बाहर कर रहे हैं, हमारे सेंटर वाले खासकर बहुत बंदे को बाहर कर रहे हैं भाई। एक मैं लड़के से मिला, बहुत बढ़िया नंबर भाई उसके 162 नंबर लड़के के। उसको एक दिन पहले सीपीओ में बाहर करा था चेस्ट में, और मेरे सामने ही उसको चेस्ट में बाहर कर दिया जीडी में। भाई आप जीडी में नंबर देख रहे हो, उसके 162 नंबर है भाई। उसको एसएसएफ क्या कुछ भी मिल जाती जिस पे वो हाथ रखता, और उस भाई की चेस्ट ही नहीं बैठी, ठीक है। तो चेस्ट अगर किसी की एक बार में नहीं बैठती है तो वो कहते हैं कि थोड़ा पुशअप वगैरह मार लो, अपना जो अभी आपको फुलाना है फुला लो, है ना। और एकदम रिलैक्स होके खड़े हो जाओ, पहले ही मत फुलाओ, एकदम रिलैक्स हो जाओ, सारी सांस छोड़ के जब वो नापे फिर उसके बाद फुलाना। और फुलाने में ना थोड़ा बैक का भी इस्तेमाल करना, अपनी बैक चौड़ाना थोड़ी सी, तो वो आपकी चेस्ट फूल जाएगी 5 सेंटीमीटर। और हाइट कैसे नाप रहे हैं भाई? भाई हाइट थोड़ी स्ट्रिक्ट ही नाप रहे हैं, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नाप रहे हैं हाइट। बिल्कुल आपको उसके खंबे के नीचे जब तक वो आपके सर से नहीं लग जाती है उसको भिड़ा के नापते हैं बिल्कुल। तो मेरी पिछली जीडी में 172 हाइट नपी थी, यहाँ पे 171.5 नपी है। तो आप देख लो 0.5 सेंटीमीटर इन्होंने कम कर दिया है ना। तो हाइट थोड़ी सी स्ट्रिक्ट नाप रहे हैं, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चेस्ट वगैरह अपना बढ़िया पुशअप मार के जाओगे तो चेस्ट भी आ जाएगी आपकी, ठीक है। हाइट चेस्ट मिलने के बाद आपको फिर बिठा दिया जाएगा जब तक आपके पूरे ग्रुप को हाइट और चेस्ट नंबर नहीं मिल जाता, ठीक है। फिर आपको बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपको लेके जाया जाएगा भाई रनिंग ट्रैक पे। अब रनिंग ट्रैक कैसा है वो मैं आपको बताऊं। ऐसा रेक्टेंगल ट्रैक है, यूं ऐसे ऐसे यूं आपका एक रेक्टेंगल ट्रैक है, ऐसे, है ना। यूं आपका रेक्टेंगल ट्रैक है एक, और ये है 1000 कितने का था ये, 1012 का, 1012 मीटर का। तो अगर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपके 5060 मीटर हो जाएंगे, है ना। पर हमारी रेस तो 5000 मीटर की है, 5 किलोमीटर की है हमारी तो रेस।
तो ये जो 60 मीटर है ना, ये आपको आगे से दौड़ाएंगे और पीछे से रेस ख़त्म करेंगे। जैसे जो आपकी फिनिशिंग लाइन होगी ना, वो होगी ये आपकी फिनिशिंग लाइन है, और जो आपकी रेस स्टार्ट होगी ना, वो इसके 60 मीटर आगे से होगी, वो यहाँ से होगी। ठीक है, ये आपकी स्टार्टिंग लाइन है, ये आपकी फिनिशिंग लाइन है। अब सब आपकी हाइट वेट सब माजे मेजर हो गया। अब आपको यहाँ पे बिठा दिया जाएगा, अब आपको यहाँ पे लाके बिठा दिया जाएगा। यहाँ पे ये बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, आपको यहाँ बिठा दिया जाएगा। और आपको 2 पीटीआई सर होंगे, 2 सर होंगे पीटीआई वाले, जिन्होंने रेड सॉक्स पहन रखी होगी, वो समझ जाना वो पीटीआई सर हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे करना है, आराम से करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये सब आपको थोड़े से ब्रीफिंग देंगे, आपसे बातचीत करेंगे, आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो, ऐसे सब करके। फिर यहाँ पे 2-3 सर बैठे होंगे, वो टाइम नोट करेंगे। आपकी पूरी रेस आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी, और आपका टाइम भी वीडियो के आगे ही स्टार्ट किया जाएगा। तो आपका टाइम स्टार्ट करके आपको हर चक्कर पे आपको आपका टाइम बताया जाएगा। एक आदमी यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, एक यहाँ खड़ा होगा, 3-4 आदमी खड़े होंगे, और आपको हर चक्कर पे वो लोग टाइम बताएंगे। ठीक है, कि इतना टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, सब पे आपको टाइम बताया जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। और वॉच वैसे अलाउड भी नहीं है, अगर वॉच की सॉरी बताना भूल गया, वॉच अलाउड नहीं है। ठीक है, आपको हर चक्कर पे टाइम बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ से फिर आपकी 10-15-20 मिनट में यहाँ से आपकी रेस शुरू हो जाएगी। भाई रेस में कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ वाला जो ट्रैक है ना, जो ये इतना इतना ट्रैक है, ये अच्छा है, मतलब है तो सारा रोड ही, पर यहाँ पे जो रोड है ना, वो टूटी हुई है थोड़ी सी, मतलब माप के वो आएंगे, पत्थर वगैरह आएंगे, और उबड़ खाबड़ सी है पीछे की साइड की। ये 3 हिस्से अच्छे हैं रोड के। ठीक है, और आप रेस क्वालिफाई करने का एक वो क्या है, बस अपनी एक पेस पकड़ के चलो, ना उसको स्लो करो ना इसको फास्ट करो, एक पेस पकड़ के चलो। अगर आपने पहला चक्कर 4.5 का मार लिया है ना, 4.5 का आपने पहला चक्कर मार लिया, और आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये पेस अच्छी है, मैं इसमें ना थक रहा हूँ ना मेरे को कुछ हो रहा है, तो भाई इसी पेस को मेंटेन करके चलो अपनी। ठीक है, मैंने जो पहला चक्कर मारा था, मेरा पहला चक्कर 4-5 का आया था, 4-5 का आया था मेरा पहला चक्कर, और मेरे को लग रहा था हाँ बिल्कुल नॉर्मल पेस है, मैं आराम से मार रहा हूँ। तो मैंने यही पेस मेंटेन करके रखा। अगला चक्कर मेरा 8-10 का आया, ऐसी कर करके जो मेरी टोटल रेस थी वो 21 मिनट में ख़त्म हो गई थी। ठीक है भाई, प्रैक्टिस भी मैं करता था, ऐसी बात नहीं है। कोई जो बिल्कुल प्रैक्टिस ही नहीं करेगा वो वहाँ जाके भी रेस मार देगा, ऐसी बात नहीं है। पर अगर आपका घर पे 25, 26, 27 तक भी टाइम आ रहा है ना, तो वहाँ जाके आपका टाइम टूट जाएगा बहुत आराम से। ठीक है, मेरा घर पे आता था आपका 22-23 के आसपास, वहाँ जाके 21 आ गया। तो ये मैंने आपको ट्रैक का बता दिया सारा। आप जब आप स्टार्ट यहाँ से करोगे और आपकी ख़त्म यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, आप लगभग ये लगा लो, अगर कितने भी बच्चे दौड़े, पर हाँ 15-20 तो फेल होते ही हैं टोटल मिला के, है ना भाई। अब आपका रेस हो गई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बैच बनते हैं, 2 या 3, तीनों बैच का रेस होने तक, अगर आप पहले बैच में दौड़े हैं तो आपको यहाँ पे पार्क है, इसके बगल में पार्क है, आपको यहाँ बिठा दिया जाएगा। जब तक तीनों बैच या दोनों बैच की रनिंग कंप्लीट नहीं हो जाती, आप यहाँ बैठे रहोगे। फिर जब सारे बच्चे इस पार्क में आ जाएंगे रनिंग वाले, तो भाई पास को अलग कर दिया जाएगा। ठीक है, पास वालों को अलग कर देंगे और फेल वालों को अलग कर देंगे। पास वालों को यहाँ पार्क में बिठा देंगे और फेल वालों को वहीं गेट के पास बिठाएंगे, जिनको 12 बजे तक, 12 या 1 बजे तक जिनको फ्री कर देंगे, उनको डॉक्यूमेंट वगैरह बना के। ठीक है, अब जो भाई पास हो गए हैं उनकी बात, अब तक आपका 12-1 बज जाएंगे आराम से, क्योंकि पहले ये लोग इनको फ्री करेंगे, बाद में आप लोगों के पास आएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको पहले फ्री करके इनको भीड़ कम कर देंगे, फिर आप लोगों के पास आएंगे। अब वो लोग आप लोगों के पास आए, आप सब बैठे हो पार्क में, अब आपको यहाँ से पार्क से लेकर जाया जाएगा दूसरे पार्क में। ऐसे ही करते रहेंगे भाई, वो पूरे दिन घुमाते रहेंगे। अब यहाँ से आपको दूसरे पार्क में लेके जाया जाएगा, जहाँ आपको अपना पूरा दिन बिताना होगा। वो आपका उनका यूनिट हॉस्पिटल है, उसके सामने एक पार्क होगा, वहाँ आपको अपना पूरा दिन बिताना होगा। और इसी के टाइम आपसे पूछने एक फौजी आ जाएगा कि भाई जिसको खाना खाना है वो अपना नाम लिखवा लो। ठीक है, 70 रुपये की खाली वो थाली दे रहे हैं अंदर, खाली कह रहा हूँ, 70 रुपये की थाली देंगे,
उसमें भाई बढ़िया खाना है, कोई शक मत करना, कैसा खाना मिलेगा, बढ़िया है, जो भी है अंदर मिल रहा है खा लो। फौजी भी वही खाएंगे, आप भी वही खाओगे, कोई आपके लिए अलग से नहीं बना के ला रहे वो, है ना। तो जिन जिसको खाना खाना हो अपना नाम लिखवा देना, वैसे तो सारे ही खाते हैं। फिर आपको खाना वगैरह खा के इतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर बीच में 1-1.5 घंटे का आपको रेस्ट मिलेगा, क्योंकि जो जो सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा होगा वो भी खाना खाने चला जाएगा। तो इतने में आप सब खाना वगैरह खा सकते हो। अब बढ़िया आप टेंट के नीचे बैठे होगे, बस अब आप ये सोच रहे होगे कि हमें कब छोड़ेंगे, ये बस हमें छोड़ दें जल्दी से जल्दी, है ना। पर छोड़ेंगे नहीं वो आपको, छोड़ेंगे वही वो आपको 5, 6 या 7 इसी टाइम छोड़ेंगे, इससे पहले तो कोई कीमत ही नहीं है आपको छोड़ दें, ठीक है। ओह, मैं भी थक गया यार बोलते बोलते। तो आपने लंच हुआ, अब आपकी होगी भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डीवी में आपका क्या क्या चेक होगा। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनका तो कोई हिसाब है ही नहीं, है ना। उनको तो अपना आधार कार्ड सबसे ऊपर, आधार कार्ड, फिर आपका डोमिसाइल, डोमिसाइल के बाद आपका 10th 12th, और अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन, बस खत्म आपका तो यही है, इतना सही है अगर आप जनरल वाले हैं तो। अगर आप SC ST वाले हैं तो भी आपकी भाई कोई दिक्कत नहीं है, SC ST के डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत जो आती है वो आती है OBC के डॉक्यूमेंट में, है ना। अगर आप OBC हैं तो भाई आपका OBC 3 साल तक का पुराना होना चाहिए, 3 साल तक आपका OBC पुराना होना चाहिए। अगर इससे पुराना है तो भाई नया बनवा लो, और अगर दिल्ली से हो तो NCL बनवा लो, ठीक है। अगर आपका 3 साल से पुराना है तो NCL बनवा लो, नहीं अगर आपका यही 22, 23, 24 में बना है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से चलेगा, ठीक है। अब आपको डॉक्यूमेंट किस उसमें अरेंज करने होंगे, सबसे नीचे आपको लगाना होगा आधार कार्ड, उससे ऊपर डोमिसाइल, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, फिर आपका वही 10th 12th और ग्रेजुएशन, बस इसके अलावा आपसे वहाँ कोई और डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा। और भाई इन सब की 2-2 फोटोकॉपी करवा के जाना, वहाँ आपको फोटोकॉपी करने की सुविधा नहीं मिलेगी, अपनी फोटोकॉपी जरूर लेके जाना, और साथ में 6 फोटो लेके जाना, ठीक है। 6 फोटो और 2-2 आधार कार्ड, इन सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी होना चाहिए ना, आधार कार्ड, डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, 10th 12th और ग्रेजुएशन कर रखी है तो सबकी 2-2 फोटोकॉपी लेके जाना, आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर, ठीक है। अगर इतना आइटम आपके पास है तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। अब फिर ये काम करते करते 5-6 बज जाएंगे, आपको उस दिन वो लोग छोड़ देंगे, अब अगले दिन आपको बुलाएंगे मेडिकल के लिए। अब आता है आपका डे 2, मेडिकल के लिए बुलाएंगे आपको। सुबह आपके आते ही आप देखोगे नए फिजिकल वाले बच्चे भी होंगे जिनका उस दिन फिजिकल होगा और आपका मेडिकल है, और ऐसे बच्चे भी होंगे जिनका तीसरे दिन वाला मेडिकल होगा, वो बच्चे भी होंगे, है ना। तो आपका डे 2 है। आज आपको एक बस में बिठा के ले जाया जाएगा सोनीपत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ले जाया जाएगा आपको, जो कि आपका मूर्थल से 8 किलोमीटर ही पीछे है। एक सिविल हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, वहाँ पे आपका क्या क्या चेक होगा, एक्सरे होगा चेस्ट का, फिर आपका ब्लड टेस्ट होगा, फिर ठीक है, फिर आपका यूरिन होगा। ये 3 टेस्ट होंगे आपके वहाँ। सबसे ज़्यादा टाइम एक्सरे में लगेगा, ये ब्लड और यूरिन तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। और यहाँ से आते आते भी आपको 1, 2 या 3 भी बच सकता है। यहाँ से आते आते आपको आज का लंच आपको वहीं हॉस्पिटल के बाहर आपको छोले कुलचे मिल जाएंगे, नान मिल जाएगी, भटूरे मिल जाएंगे, बहुत कुछ मिल जाएगा। वो आपको ऑफिसर आपको 1 घंटे के लिए वहाँ से फ्री कर देगा कि जाओ अपना लंच कराओ, ठीक। अगर आप डे 2 में यहाँ से जल्दी आ जाते हो, 1, 2, 3 बजे तक आप आ जाते हो, जैसे हमारे साथ हुआ था, फिर जो आपका मेन मेडिकल है वो भी कुछ बच्चों का उसी दिन हो जाएगा। अब मेन मेडिकल में क्या होता है भाई, मेन मेडिकल में होएगा आपका नौकनी चेक करेंगे सबसे पहली बात तो। अब हम डे 2 पे ही हैं, नौकनी चेक करेंगे, ठीक है। आपका फ्लैट फुट चेक करेंगे, फिर आपका कोई नस वगैरह आपसे पुशअप वगैरह लगवाएंगे, स्क्वाट वगैरह लगवाएंगे, कोई नस वगैरह तो आपकी नहीं, फुल शरीर की ये चेक करेंगे। फिर आपको लेकर जाया जाएगा भाई आइस के लिए। आइस के लिए एक कलर्ड वाला जो डिब्बा होता है ना, ऐसे जो डिब्बा होता है जिसपे लिखा होता है AOX, ऐसे डिब्बा है, वो आपको एक कमरे के अंदर है, उस कमरे के बाहर आपको खड़ा कर दिया जाएगा। ज़्यादा दूर तो नहीं है, पर हाँ आप ये लगा लो ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं है, पर
आप पढ़ दोगे आराम से, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी आँख ठीक है ना तो आप पढ़ दोगे आराम से। ठीक है, ये फिर आइस चेकअप होंगी आपकी। आइस चेकअप के बाद आपको जो आपका मेडिकल ऑफिसर होगा वो आपको धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे कह रहा हूँ, एक एक करके अपने रूम में बुलाएगा। एक एक बच्चा करके रूम में जाएगा, वहाँ वो आपका डिटेल चेक करेगा, आपका आँख, आपको कलर ब्लाइंड की बुक पढ़वाएगा, है ना, आपको छोटे अक्षर वाली बुक पढ़वाएगा कि आपको छोटे अक्षर भी दिखते हैं कि नहीं दिखते। आपके कान में एक मशीन डाल के कान चेक करेगा, अपने कान वगैरह साफ करके आना। और फिर वो आपसे बोल देगा कि भैया अब अपने कपड़े उतार दो सारे। वैसे भी आप इस टाइम सिर्फ अपने कच्छे में होंगे और आपको कुछ नहीं पहनने दिया जाएगा। जब आपकी आइज़ वगैरह चेक होगी ना, ये नौकनी फ्लैट फुट सब जब आपका चेक होगा, तो जब आप अपने सिर्फ कच्छे में होंगे और आप किसी चीज़ में नहीं होंगे। अब आपका मेडिकल ऑफिसर या कलर ब्लाइंड वगैरह चेक करके वो आपसे कह देगा भाई अपना कच्छा उतार दो। कच्छा उतार के आपसे पीछे झुकने को बोलेगा, झुक के फिर आपको खांसने को बोलेगा, तो वो पाइल्स वगैरह चेक करेगा और आपके टेस्टिकल्स चेक कर लेगा, कितने 2 हैं, 1 हैं, 3 है, क्या हिसाब है। ठीक है, ये सारी चीज़ चेक करके आपको बोलेगा भाई अपना अंडरवेयर पहन लो। और फिर आपको वो बिठाएगा, थोड़ी सी बातचीत करेगा आपसे और आपका बीपी नापेगा, है ना, आपका पल्स रेट नापेगा। तो कोई टेंशन मत लेना, बीपी वगैरह ज़्यादा नहीं आएगा, अगर ज़्यादा आएगा तो दोबारा नाप लेगा। तो ये सारी चीज़ होने के बाद अगर ये आपका डे 2 में नहीं होगा तो ये चीज़ आपकी डे 3 में होगी। ठीक है, ये चीज़ आपकी डे 3 में होगी फिर। नहीं तो कुछ बच्चों का डे 2 में ही हो जाएगा और बाकियों का डे 3 में होगा। फिर सबका एक साथ रिपोर्ट वगैरह, हॉस्पिटल से रिपोर्ट आने के बाद, रिपोर्ट बनने के बाद डे 3 में आपको 1 या 2 बजे तक फ्री कर दिया जाएगा। आपको बता दिया जाएगा जो जो पास हैं मेडिकली और जो जो मेडिकली फेल हैं वो आपको सब बता दिया जाएगा। फिर आपको अगर री मेडिकल के लिए अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो भाई ये सारी चीज़ होंगी आपके साथ जब आप फिजिकल मेडिकल देने जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो गई, पर हाँ आपको भी मज़ा आया होगा सुन के कैसे क्या हुआ था, है ना। तो चलो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं। अगर अभी किसी को कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ध्यान रखो।